हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहिल राजस्थानी। ये पुराने ज़माने का हुक्का है, बहुत मजबूत हुक्का है। ये गर्म हीटर, ओल्ड हीटर, फैन डबल दोनों तरफ से, घंटाघर की कलाकृति। और ये पानी की समस्या बहुत थी तो पुराने ज़माने पानी स्टोरेज के बर्तन बड़े बड़े। हाँ तो गाइज, आज आपको शेयर कराएंगे जैसलमेर ज़िले की प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली की। चलिए। तो गाइज, ये गेट है, मेन गेट हवेली का। और ये पूरी हवेली है, बहुत ही बड़ी शानदार हवेली है। बाहर का दृश्य है मेन रोड का। बाहर ये गुब्बारा वाला भैया खड़ा है, गुब्बारा बेचने। तो गाइज, बाहर के दृश्य को कैमरे में कैद करके फिर चल दिए हम हवेली के अंदर की तरफ, जहाँ टिकट वगैरह देते हैं। और ये जस्ट हवेली के अंदर की तरफ सभी खड़े हैं। ये अंदर से दृश्य दिख रहा है हवेली का, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो गाइज, जैसे सोने के आभूषण होते हैं अलग अलग, उसी की डिजाइन में देखो हवेली के बाहर के जो परकोटे में ये बनाए गए हैं डिजाइनिंग अलग अलग। और ये है गाइज टिकट काउंटर। इसमें भारतीय व्यक्ति के लिए 150 रुपये और फॉरेनर के लिए 300 रुपये पर व्यक्ति टिकट हैं। यहाँ से गाइज टिकट लिए गए हैं पर व्यक्ति के हिसाब से, भाई साहब ने टिकट काट के दिए हैं। और ये एंट्री गेट है, ये है हवेली एंट्री टिकट। अंदर एंटर होते ही ये वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग का। कोटारीज पटवा हवेली वेलकम यू, स्वागत के लिए बोर्ड लगा हुआ है। फिर अंदर एंट्री लेके हम सीधे अपने सीढ़ियों से हवेली के एक मंजिला इमारत पर गए। सीढ़ियों से हम चढ़ रहे हैं ऊपर सभी लोग। और यहाँ पे टिकट चेक करते हैं वापस। और ये देखो, ये पूरा शीश महल है। इसकी कलाकृति देखो आप, बहुत ही शानदार कलाकृति की हुई है। कांच से डिजाइन की हुई है, रंग बिरंगी, बहुत ही बारीक सूक्ष्म कला है ये। और ये है कोठारी जी, कोठारी जी की तस्वीर थी। और ये कांच की बारीक की सूक्ष्म कला देखो आप, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डिजाइनिंग की हुई है। और आगे चलते हैं हम। तो गाइज, कोइन सिक्के, भारतीय सिक्के, इसमें अपने भारतीय मुद्रा, प्राचीन मुद्रा की पुस्तक भी पढ़ी है। और रजवाड़ी सिक्के भी हैं, लोहे के हैं। अपने पूरे लोहे के सिक्के हैं। और देखो गाइज, 1947 में 73 रुपये में 8 ग्राम सोना आता था। ये पुराने ज़माने की इनकम टैक्स लिस्ट थी। गाइज, ये हैं पुराने ज़माने के औजार, अपने सुपारी, अखरोट, अफीम काटने के औजार हैं। घोड़ा, मछली आदि इत्यादि के आकार के हैं। और ये देखो, जब धूल मिट्टी आंखों में न चली जाए इसलिए पुराने ज़माने के एन के बहुत मजबूत। पुराने ज़माने में अपने ये हाथों से ये पंखी बना के ये अपना हवा लेते थे। हाथों से बनी हुई बहुत मजबूत पंखे हैं। आगे देखिए गाइज, फैन पड़ा है। और ये वॉच है टाइम बताने के लिए, बहुत ही मजबूत पुरानी। और ये हैं अपने आगे साड़ी वगैरह, ये वस्त्र हैं जो अलग अलग त्यौहार पर अलग अलग साड़ियाँ पहनते थे, अलग अलग कलर की, अलग अलग डिजाइन की। और आगे चलिए, ये पूरा नज़ारा है अपने, ये आइटम पड़े हैं पुराने ज़माने की, बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ और अच्छे अच्छे सामान है। ये टेबल फैन है, ठंडी और खुशबूदार हवाएं। ये केरोसिन से चलने वाला पंखा था। टेबल फैन दो तरफ से चलता है, उधर भी हवा इधर भी हवा। एक प्लेट लेफ्ट और एक राइट टर्न चलती थी। और ये वापस वस्त्र हैं, वो आपको बताए हैं। ये अपने बींद राजा वगैरह, ये अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी समारोह में पहनते थे ड्रेसे। और ये वापस साड़ियाँ ये हैं जो अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग डिज़ाइन की साड़ियाँ पहनते थे, जैसे कि
फाल्गुन में फाल्गुनी साड़ी और शौक वाली साड़ी अलग। ये फाल्गुनी साड़ी है और ये पास में शौक शौक होता तभी पहनते थे साड़ी कभी। बहुत ही अच्छा और अंदर बहुत ही शानदार नज़ारा है, देखने लायक नज़ारा है। ये है पालकी में बिठा के 2 आदमी आगे और 2 आदमी पीछे, जहाँ लोगों को कहीं घुमाने ले जाते थे। फिर आगे सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए और आगे से लेफ्ट टर्न लेते हैं हम। लेफ्ट टर्न में ये फिर अपने देखते हैं एक बार बाहर का दृश्य कैसा है। फिर ये अपने पड़े हैं लॉक, बहुत ही बड़े बड़े लॉक हैं। ये पूरा लॉक सिस्टम है, पूरा लॉक सिस्टम कलेक्शन है। यहाँ पे छोटे बड़े सभी ताले रखे हुए हैं पुराने ज़माने में, लोहे के बहुत ही मजबूत ताले जिनके 3-3 चाबियाँ लगती थी। बड़े ताले जो अपने मुख्य दरवाजे पे लगाए जाते थे और छोटे ताले अंदर लगाए जाते थे। ये है बड़ा ताला जिसके 3-3 चाबियाँ थी। कहते हैं कोई लुटेरा कोई चोर वहाँ किसी को अपने लूटने के अंदर से कुछ मांगता था तो ये उनको चाबी दे देते थे कि भाई ये लो मेरी तिजोरी की चाबी ले लेना। तो चोर भी लुटेरा खुश हो जाता था, लेकिन उनको पता नहीं कि इनके 3-3 चाबी लगती हैं, 3 चाबी के बिना ये खुलते नहीं थे। इसलिए बहुत ही दिमाग वाले थे पुराने ज़माने के लोग। ये और भी पूरा लॉक कलेक्शन ही है, अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी के लॉक बने हुए थे। और फिर देखते हैं अभी अंदर से आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। अब ये देखो पत्थर से, बहुत ही मजबूत पत्थर से दीवारें बनी हुई थी। और अभी आगे जा रहे हैं और देखते हैं अगले पड़ाव में हमको क्या मिलता है देखने को। तो गाइज इस रूम के अंदर गए हम और देखा अभी अंदर क्या है। हाँ तो ये देखो खेलने के लिए चेस बोर्ड वगैरह थे, पुराने ज़माने में बच्चे खेलते थे चेस बोर्ड, जिससे उनका दिमाग भी तेज होता था। संदूक पड़ी हैं बहुत ही मजबूत। और ये हैं अपने सोने के लिए बहुत ही अच्छा मजबूत पार्ट बोल दो आप इनको। और वो पड़ी अपने देखो बिना ब्रेक वाली साइकिल, बहुत ही अच्छी, पहले क्वालिटी की चीज़ें मिलती थी सभी। और ये देखो दृश्य, ये फिर आगे वस्त्र अपने महिलाओं के पहनने वाले वस्त्र हैं। और ये स्त्री तो आपको पता ही है बहुत ही हर जगह देखने को मिल जाती हैं। और इसमें ये रखे हुए हैं अपने सिलाई के लिए आइटम, सिलाई करने के लिए। और ऊपर देखो ये कलाकृति बहुत ही अच्छी शानदार डिज़ाइन है, सूक्ष्म डिज़ाइन है। और देवी देवताओं के भी हैं चित्र। और ये हैं वोट लगा हुआ, इसके इंस्ट्रक्शन हैं। और ये कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, श्रृंगार के लिए हैं, महिलाओं के श्रृंगार अलग होता था यहाँ। तो गाइस हम वहाँ से फिर ऊपर तीसरी मंजिल के लिए ऊपर सीढ़ी से चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं कि भाई ऊपर क्या आए हैं रखे हुए आइटम वगैरह और देखने लायक क्या है ऊपर। हम धीरे धीरे अपने सीढ़ी से ऊपर चढ़े। यहाँ पर्यटक भी बहुत आते रहते हैं क्योंकि देखने लायक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ रखी हुई हैं। ये देखो ऊपर से देखने पे ऐसे लगती हैं पट्टों की हवेली। और ये रही यहाँ क्या जैसलमेर में पानी की समस्या बहुत होती थी, तो पानी जैसे कि बरसात के मौसम में वगैरह ये इकट्ठे करते थे। ये बड़े बर्तन है, बहुत ही मजबूत हैं, लोहे के मजबूत बर्तन ये बने हुए। ग्रैंड मैच्योरिंग पॉट, एक आदमी को 1 कटोरी दाल और 2.5 कटोरी धान दिया जाता था खाने के लिए ये बर्तन। और ये वापस फैन है और छोटे मोटे ये बर्तन पड़े हैं अभी पुराने।
और ये पूरे खाने के लिए भी यहाँ ये बर्तन पड़े, कांच के बर्तन हैं। पहले क्या है ना कि अपने ये ऊपर देखो एक बार कलाकृति, पुराने ज़माने में नीचे बैठ कर ही खाना खाते थे, बाजूट लगाकर। तो कांसे के बर्तन में खाना खाते थे। अगर कोई इसमें धोखे से जहर मिला देता था ना, तो भी इसमें खाना डालते ही कलर चेंज हो जाता था, ग्रीन हो जाता था, पता चल जाता था कि इसमें जहर है। बहुत ही कांसे के पुराने मजबूत बर्तन। ये फ्रिज देखो बहुत ही अच्छा है। ये और भी बर्तन पड़े हैं, ये देखो। चलो गाइस आगे चलते हैं। देखो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं अभी तो यहाँ। और आगे गली में जाके ये देखो, ये म्यूजियम स्टेटमेंट है। पहले लोग क्या थे, जैन लोग भी अपने पहले खाना खाने से पहले म्यूजिक मनोरंजन के लिए म्यूजिक एंजॉय करते थे। ये देखो शहनाई, ये उनका फोटो भी लगा हुआ है, बहुत ही बड़ी शहनाई है, शहनाई बजाते। ये टीवी पड़ी है ऊपर, टेलीविजन देखो पुराने ज़माने की। वो खाना खाने से पहले मनोरंजन करने के लिए ये वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे, बजवाते थे। कलाकारों के फोटो भी लगे हुए हैं, ढोलक पड़ी है, शहनाई है, अलगोजा है, खरताल है, सारंगी है, आदि वाद्य यंत्र हैं यहाँ रखे हुए हैं। इसमें ये देखो बहुत ही शानदार म्यूजिक के वाद्य यंत्र यहाँ रखे हुए हैं, सभी तरह के अलग अलग अलगोजा वगैरह सभी बजाने वाले वाद्य यंत्र यहाँ रखे हुए हैं। म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट है पूरा, जो देखने लायक है। खड़ताले वगैरह ये देखो शानदार हैं। और म्यूजियम के जो वाद्य यंत्र हैं ये भी मजबूत होते थे पहले तो। ये हैं औजार कारीगरों के काम में लेते थे। और आगे ये देखो, ऊपर से देखने पे ऐसे लगती हैं पटुआ की हवेली। ये सारा तरफ के ऊपर से लिए गए दृश्य हैं बिल्कुल। आगे गाइस ये आए हैं अपने ड्राइंग रूम आए। जब ड्राइंग रूम में व्यापारी के साथ मीटिंग होती थी, वहाँ पे पहले शराब वगैरह नहीं, पानी और शरबत का वो करते थे ये लोग। ये देखो ड्राइंग रूम है, इसमें ये देखो आप ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। पीछे ये देखो मूर्ति लगी हुई है भगवान की। ये ड्राइंग रूम टेबल पे भगवान को उनको साक्षी मान के ही ये लोग मीटिंग में कोई निर्णय लेते थे। यहाँ मोहर भी रखी हुई है, मीटिंग में कोई निर्णय फाइनल हो जाता था तो उनसे मोहर लगाते थे। ये ड्राइंग रूम में ये हैं कलाकृतियाँ, ऊँट वगैरह देखने लायक है, बहुत ही अच्छी। ये चीज़ देखो आप, बहुत ही अच्छी तरह से तो गाइज आपको ये बताते हैं। देखो वापस हारमोनियम वगैरह म्यूजिक के, और फिर ये ऊपर देखो, ऊपर से ऐसे बने हुए हैं शानदार। और ये डिजाइनिंग कलाकृति। तो गाइज आगे चलते हैं। ये और वोट लगा हुआ है, और इसमें देखो इसमें क्या है, ये देखो एस्ट्रोलॉजी, ये राशि देखने के लिए लगे हुए थे। एस्ट्रोलॉजी लैब है, इसमें राशि से संबंधित भी क्या राशि कैसे रहेंगे पहले देखते थे, मतलब एस्ट्रोलॉजी। और आगे आगे ये जीवन विलास बैठक है, इसमें जैन लोग बैठक करते थे, व्यापारी लोग भी आते थे, सभी लोग। ये देखो और भी हैं काफ़ी तरह की अलग अलग चीज़ें जो यहाँ रखी हुई हैं, देखने लायक हैं। आप भी कभी आओ तो ज़रूर पट्टों की हवेली विजिट करना, आपको बहुत ही शानदार यहाँ पुरानी वस्तुएं देखने को मिलेंगी लुकिंग में। आगे चलते हैं, वो देखो वहाँ क्या रखा है। ये गाइस लेटर हैं जो राजा महाराजा और ये जैसे अंग्रेज वगैरह आदान प्रदान करते थे आपस में पहले। ये सभी लेटर यहाँ रखे हुए हैं एक कांच के इस बनाई हुई अलमारी में,
सभी सुरक्षित पड़े हैं लेटर, लगभग काफ़ी लेटर रखे हुए हैं। ऊपर ये पिंजरा है। और ये गाइस साफा कॉर्नर, सभी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग साफे रखे जो पहने हुए हैं। इनके देखो पुरानी ये मुखोटे हैं, इनके पहने हुए हैं। अलग अलग डिजाइन से अलग अलग तरह के साफे पहने गए हैं। सभी केसरिया वगैरह और राजस्थानी पगड़ी भी है। वो देखो ये वाइट केसरिया मुखमल सभी पगड़ियाँ हैं, सभी यहाँ रखी हुई हैं सुरक्षित एकदम, बहुत अच्छी तरह। ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं इनके बारे में। ये देखो बोर्ड लगाए गए हैं कि भाई किस तरह की पगड़ी, कौन क्या कैसी पगड़ी पहनते थे पहले। और ये आ गया अपना ये कैमरे वगैरह। ये कैमरे में बहुत ही, उसमें पहले टाइम में बहुत ही मेहनत लगती थी, 1-1 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता था इनको। ये पूरी शूटिंग कैमरे, प्रोजेक्टर, ये वीडियो शूटिंग के लिए ये मशीनें पड़ी हैं, ये वीडियो शूटिंग की जाती थी। और ये देखो काफ़ी पुरानी ये फ़ोटोज़, ये हैं, ऐसे फ़ोटोज़ निकालते थे, बहुत ही अच्छा है, शानदार। देखिए तस्वीरें लगी हुई पड़ी हैं। और ये हैं अपने इत्र रखे हुए हैं, इत्र की शीशियाँ हैं, पुराने टाइम में लगाते थे, इत्र लगाते थे वो। और गाइस देखिए ये सभी छोटी छोटी शीशियों में और बड़ी शीशियों में ऐसे भर के रखते थे पूरा साजो सामान। ये लेडीज और जेंट्स अलग अलग इत्र लगाते थे। और ये देखो गाइज ये महिलाओं के लिए शायद श्रृंगार पेटी बोलो आप इसको, श्रृंगार पेटी। ये देखो, तो चलिए गाइज और देखते हैं क्या क्या हैं। ये अभी आ रहे हैं क्या हैं, और भी डिजाइनिंग तो बहुत अच्छी लगती है यहाँ भित्ति चित्र की। इस घंटाघर देखो ये देखो पूरा एकदम ऊपर क्लॉक भी है, बहुत ही अच्छी तरह इसको यहाँ डिजाइनिंग में रखा गया है। ये कैमल सफारी देखो। और ये देखो पालना वगैरह, ये शयन कक्ष, वो आगे शेष बोर्ड भी हैं, खेलते थे। पालना दोनों साइड में तकिए रखे हुए थे, बच्चा गिर न जाए। शयन कक्ष यहाँ विश्राम करते थे सेठ लोग। ये देखो ये पुरानी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। और फिर गाइस ऊपर चढ़ते हैं। देख फाइनली सबसे ऊपर आ गए हैं हम यहाँ हवेली के। और ऊपर से ये देखो आसपास में जो भी घर बने हुए हैं, पीले पत्थरों से निर्मित घर हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर का दृश्य है पटवा की हवेली के सबसे ऊपर छत पे चले गए हैं। और यहाँ से आपको दृश्य बता रहे हैं जैसलमेर जिले का। और इससे ऊपर चढ़ना सख्त मना है, यहाँ 1000 रुपये जुर्माना ये हैंडिंग लिखा हुआ है, आगे ऊपर नहीं सकते। और ये रेलिंग से दूर रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वो देखो आगे आपको बता रहे हैं जैसलमेर किला, यहाँ से जैसलमेर किला सीधा दिख रहा है, पास ये नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। पटवा की हवेली और जैसलमेर किला। हवेली पूरी भ्रमण के बाद बाहर एग्जिट के लिए ये बाहर निकलने के लिए वापस गेट हैं यहाँ से बाहर। तो गाइज हवेली से बाहर निकलते ही सामने ये मणियारे बैठे हैं। ये देखो छोटी छोटी वस्तुएं अपने सामान लिए हुए बेच रहे हैं। ये देखो कठपुतलियाँ, राजस्थानी ये कला है, ये कठपुतलियाँ वगैरह ये सामान बेचते हैं। सामने जस्ट हवेली के सामने पर्यटक लोग आए हुए हैं और ये कठपुतली वगैरह ये सामान ये बेचते हैं मणियारे सभी। आप चाहो तो इनसे सामान खरीद सकते हो और अच्छी क्वालिटी के भी सामान है। पर्यटक लोग बाहर से आते हैं बहुत
खरीदारी भी करते हैं। यहाँ सामान ले जाते हैं, विदेशों में भी ये सभी सामान की दुकान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।